छोटी छोटी बात पे दंगे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? सरकार तो कुछ है ही नहीं, निकम्मी है। अरे अभी तो मोदी जी की आप तारीफ कर रहे हैं। मोदी की बात ही नहीं करी। क्या कहना है? देखिए, गुंडागर्दी अब हो रही है, महाराष्ट्र में भी चालू हो गई है। योगी जी का जो बुलडोजर चालू हो रहा था यूपी में, वही महाराष्ट्र में भी हो गया। तो गुंडागर्दी कर रहे हैं क्या? क्या योगी जी का बुलडोजर अगर महाराष्ट्र में चालू हो गया तो क्या किसी को आपत्ति है? क्या सुप्रीम दिल्ली में कोर्ट को चालू है। होगा तो किसको आपत्ति है? सुप्रीम कोर्ट को, किसी को नहीं आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट मना किया था, बोला था कि सुप्रीम 15 कोर्ट दिन का मना करते नोटिस। रहे। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं 24 घंटे की मोहलत देते हैं, हम अपनी काम करेंगे। अरे जिसको माइक पे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का कौन मान रहा है? ये है, क्या मानेंगे? ये खुलेआम बोल रहा है जब सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे नहीं है। भाई तब सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठा हुआ? उनको छुट्टी कर दो, बंद कर दो। हाँ? तुम मानते हो सुप्रीम कोर्ट को? आप मानते हाँ? नहीं हो? मानते हो? आप मानते हो? मेरे को मत देखो। नहीं, अयोध्या का फैसला हुआ माना, अभी भी चुल उठ रही है ना उसके लिए। हैं? बनारस का फैसला हुआ, काशी विश्वनाथ का माना, अभी भी चुल उठ रही है ना। हैं? तुम मस्जिदों से पत्थर फेंको, हैं? तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हो? अगर तो महाराष्ट्र में बिल्कुल सही हो रहा है। दंगा करने जाओगे तो दंगा फूल की माला थोड़ी पहनाया जाएगा। फूल की माला पहनाएगा। मैं मंदिर के आगे जाके मैं हल्ला मचाऊं बेफालतू के, क्या करेगा? और उसको क्या कर रहा है? उसको क्या कर रहे थे? नहीं, अरे बात तो सुन, ये एक तरफा बातें मत करा करो। जी एक अच्छा, तरफा बातें देखिए कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि 15 दिन पहले से नोटिस देनी पड़ेगी अगर किसी के घर पे बुलडोजर चलाना है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही चला दे रही है पहले सरकार। मतलब प्रशासन पहले वेट करे, ठीक है ना, कि आप कब्जा कर लो, सारे अपने दूसरे तरीके से डॉक्यूमेंट पूरे कर लो और फिर जाओ सुप्रीम कोर्ट। तो 15 दिन सुप्रीम कोर्ट समय लेगी देखने के लिए कि वही एक नतीजा है कि नहीं उसका, कि घर तोड़ना और भी कोई पता है तरीका कोर्ट में केस जाने के बाद वो सालों साल खिंचता है। कोर्ट इसलिए ही जाते हैं कि केस बढ़ता रहे आगे। जो प्रशासन कर रहा है वहाँ बिल्कुल सही कर रहा है, और सभी स्टेट की गवर्नमेंटों को ऐसे ही करना चाहिए। जो दंगा करे, कोई भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। ऐसा नहीं है यूपी में कि खाली मुसलमान का ही बुलडोजर नहीं चला है, हिंदुओं पे भी बहुत चला है। बात ही नहीं हुआ। आप खुद कह रहे हो नहीं, तुम नहीं बोल रहे हो अभी, ये बात तुम नहीं बोली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा, किसने लिया? भाजपा जब दंगा करती है तब बुलडोजर नहीं कौन सा चलता। दंगा अभी करा? हाल ही में केस आया जिसमें कुणाल कामरा जो है कॉमेडियन है, उन्होंने कविता कही मोदी जी और एकनाथ शिंदे को लेकर, तो स्टूडियो में जाके पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया शिवसेना के पार्टी के खिलाफ आप शब्द बोलोगे तो क्या किया जाएगा? है? तो दंगे होंगे। नहीं, आप किसी मुस्लिम नेता के बारे में बोल दो, दंगे नहीं होंगे। 2 मिनट में दंगे हो जाते हैं, ये शांत बैठ जाते हैं। बिल्कुल नहीं तो सही बैठते। है क्या वो? बिल्कुल सही है। तो मतलब लड़ाई है झगड़ा ना, इतने सालों से जो दब के हिंदू बैठा था अब नहीं बैठेगा, अब ईंट का जवाब पत्थर से ही देगा। बिल्कुल। क्या कहना कह रहे हैं कि दंगे तो होंगे, कोई ऐसे उटपटांग भाषा बात बोलेगा? सुनिए, बीजेपी में कितने बड़े बड़े नेता होता है ना, जो भड़काऊ ज्यादा भाषण देता है उसको बड़ा पद मिलता है। मंदिर में आराम से बैठ गए। एक बात सुनो, अभी मयूर बिहार के अंदर पुराना मंदिर थे, कम से कम 60-70 साल पुराने मंदिर, जब उसको तोड़ रहे थे ना, इन लोग बहुत छाती पीट रहे थे। भाई बीजेपी सरकार इसलिए थोड़ी लाया हूँ हमने, हमारे मंदिर को तोड़ोगे? जब तुम्हारे ऊपर आ रहे थे तो छाती क्यों पीट रहे थे तुम? जब मुसलमान के ऊपर कोई बात आ रही तुम तो हंसते हो, हम तो हंसते भी नहीं है, हम तो विरोध कर रहे हैं सरकार के। अरे काय के हिंदू हो फिर, जब तुम अपने धर्म स्थल बचा नहीं पा रहे हो? हम बोल रहे कहाँ बचा रहे हो? क्यों कहाँ बचा रहे हो? ये 150 मैडम बात सुने, लाल किला का पीछे 150-200 साल पुरानी मंदिर है, तोड़ दिया। हम तो खुशी नहीं हो रहे, हम तो कल भी बोला जो सरकार गैर कानूनी काम कर रहा, धर्म स्थल को क्यों तोड़ रहेगा? भाई मैडम बात सुनिए, हमारा देश का जो है ना, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, ये हमारा देश की खूबसूरती है। भाई इसको क्यों तोड़ रहे हो भाई आप? ठीक। अच्छा देखिए, मोदी जी भाषण अपने पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि आलोचना से मुझे कोई परेशानी नहीं है, आलोचना मुझे चलता है और जो है प्रजातंत्र का आत्मा है आलोचना। लेकिन जब एक स्टैंड अप कॉमेडियन आलोचना कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, तो उससे प्रॉब्लम क्यों वो होगी? आलोचना नहीं कर रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है उनका। अरे तो कॉमेडियन और क्या करेगा? कॉमेडियन एक लिमिट में करेगा ना। कॉमेडियन कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है तो एक लिमिट में करेगा ना, ये थोड़ी ना लिमिट से बाहर चले जाएगा। उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया, इनडायरेक्टली बस मजाक उड़ाया। उनको क्यों आग लग गई? नहीं, इनडायरेक्टली मजाक नहीं उड़ाया, उसने नाम लिया है। नाम कहाँ नहीं, लिया? नाम, अरे वो जो महाराष्ट्र में है। कब नाम ले लिया आपने? आप झूठ बोल लो, फिर कैमरा में झूठ बोल लो, फिर नाम कहाँ ले लिया? बताओ किसने नाम लिया, नाम बताओ। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जिनको लेकर विवाद हो रहा है। कुणाल कामरा, उन्होंने एक जो है कि मजाक में कविता सुना दी मोदी जी और एकनाथ शिंदे को लेकर, तो उसको लेकर विवाद हो रहा है। क्या हाँ, विचार? विवाद हो रहा है। हाँ, क्या विचार? इसके खिलाफ FIR हुई है, जेल जाएगा वो।
क्या लगता है सही है जिस तरीके से स्टूडियो में जाके दंगा हुआ है? नहीं, दंगा किसने किया? हाँ, शिवसेना के शिंदे जी के पार्टी के लोग। किसने कहा? वहाँ मोहर लग रही है क्या? स्टाम्प लग रही है क्या? वो शिवसेना के लोग हैं, वहाँ स्टाम्प वो तो पूरा पता चला उनके कार्यक्रम ना। हमें तो ये पता है कामराज ने गलत बोला, उसको खराब एफ हुई है और वो जेल जाएगा, इलाज होगा, उसका क्या दिक्कत है? क्या है? तो वो तो कह रहे मजाक में बोला, कॉमेडियन है। कॉमेडियन है कोई नहीं। अब जितना सारा इलाज होना वो कॉमेडियन का ही होना है। इससे पहले कई कॉमेडियन पिटे हैं ना। अब अच्छा एक बताओ, अच्छा एक बताओ, इन कॉमेडियन को ये कह दो मुस्लिम धर्म के ऊपर बोल के दिखाएं, खालसा पंथ के ऊपर बोल के दिखाएं, उनकी औकात पता लग जाएगी कॉमेडियन की, ये कितने बड़े कॉमेडियन है। सहन करता है, ये हिंदू है जो सहन करता है। 3 पे जा चुकी है आज की डेट में। तो सारे ये सोचे ये सहनशील है, जो मर्जी बोल के निकल जाओ। तो देखिए जब भाजपा के नेता जो है रमेश बिदूरी बाप पे जाते हैं लोगों के, तब तो कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता है। या संसद में बोल रहे हैं, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे कौन थे, सी पूर्व मंत्री? आतिशी के बारे में कह रहे थे कि अपने बाप बदलती हैं क्या। तो इस तरीके जब लैंग्वेज बीजेपी के नेता यूज सदन में नहीं बोला, वो चुनाव के दौरान बोला। अरे जहाँ भी बोले जवाब देता हूं। उस बात की उनको सजा मिली है, उनका समर्थन किसने किया? हमारे समाज में अगर कोई गलत बोलता है, कभी किसी ने कहा ये एक्सेप्टेबल है, वहाँ इस तरीके तोड़ फोड़ तो नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ कभी किसी ने चुनाव के दौरान बोला। पार्लियामेंट पे क्या बोला था? वो कटु है, वो मुल्ले, वो आतंकवादी, वो किसने बोला था? किसने बोला था? तो पार्लियामेंट पे बोला जाएगा, फिर क्यों नहीं बोला? आपने छाती क्यों नहीं पीटा? हाँ, किसने बोला? नहीं, माहौल खराब करोगे क्यों? अच्छा, क्या बोला था? क्या बोला था? आपको पता नहीं है क्या बोला था? क्या बोला था? कैसे बोलेगा? ओबीसी ने जय फिलिस्तीन बोला था। यहाँ रहते हैं, यहाँ खा रहे हैं और जय फिलिस्तीन बोल रहा है वहाँ पे। हम बोलेंगे तो हाँ, और मतलब भारत माता की जय बोलने की बात है। तो मेरे गर्दन पे बोलेंगे तो दर्द होगा तुम्हें। तुम्हें क्यों दर्द होगा भाई? हमारे देश में जय भारत की बोलेगी। राहुल गांधी हमारे देश के बारे में अगर गलत बोलता है, ये तो बहुत छाती पीटता है बीजेपी के लोग। जब मोदी जी बोला था बाहर जाके, ऐसे काली रात भगवान ने मुझे ऐसे देश में पैदा करा, तब क्यों छाती नहीं पीटा? वो बदनाम नहीं हुआ और मुख्यमंत्री भी बना हुआ है, तो बोला क्यों था? वोट से नहीं बना, बनेगा। बना हमारे वोट से बना, हमारे वोट से। तुमने तो पूरी ताकत लगाई थी रोकने की, तुमने मोदी को। हाँ तो अगर अभी 50 साल रहेगा, 50 इसीलिए तो भुगत रहे हो। मतलब शब्द देखो, शब्द है ये भुगत रहे हैं। जब मोदी 400 के लिए बोलता है तो संविधान की छाती पीटने चालू कर देते हैं कि संविधान खतरे में आ गया। अब संविधान खतरे में नहीं आ रहा। जो वहाँ पे डीके श्रीवास्तव कौन सा है, वो वहाँ का मंत्री जो 4% आरक्षण दे रहा है मुस्लिम के जो धर्म के आधार पे, अब संविधान छाती नहीं पड़ती किसी की कि संविधान खतरे में आ गया। मतलब जब मीठा मीठा मिलेगा तो गप, राशन मिले तो गप, और सब्सिडी मिले तो गप। जब पत्थरबाजों के मकान टूटे तो विक्टिम कार्ड देखो जी मेरा मकान। चलिए कारण पूछ रहे थे, क्यों कह रहे हैं कि भुगतना पड़ा? एक बात सुनो मैडम, ये तो तारीफ कर रहा है, ठीक है, तारीफ कर रहा है, मगर इनको बुराई पसंद नहीं है। अरे अच्छा काम करे, हम तारीफ करेंगे फिर नहीं। अरे मोदी जी को हम वोट क्यों दे? अरे मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, मोदी जी को हम वोट क्यों दे? क्यों देंगे? मैं आज आपके ऑफिशियल चैनल पे बोल रहा हूँ, रेखा गुप्ता दिल्ली के अंदर सीएम बनी है। इन्हें मुस्लिमों को 2500 रुपए नहीं देने चाहिए। जैसे केजरीवाल ने खाली मौलानाओं को सब्सिडी और 18,000 रुपए महीना दिए थे। पंडितों की याद उन्हें, महिलाओं को तो 2500 रुपए देंगी जो वादा की थी। हाँ वादा की थी, हिंदू महिलाओं को देनी चाहिए। उसके लिए कार्ड बनने चाहिए। सिर्फ हिंदू महिलाओं को, उन्हें हिंदू महिलाओं को मिलने चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, और इन्हें लेने भी नहीं चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? नहीं लेने चाहिए। जब मौलानाओं को 18,000 रुपए मिल रहे थे तब तक तो पंडितों के लिए छाती नहीं उनकी कुछ रही थी। सही है। और जय आराम से शांत। हमारा सरकार हमारे लिए इंडिया की सारी सरकारें हमारी है। हम ये नहीं करते ये मुसलमान की सरकार है, ये AIM की हम नहीं करते ये वाली सरकारें। चलिए वापस वाले मुद्दे पे आ जाते हैं सरकारें तो हमारी नहीं है। ओबीसी कम से कम एक बार बोल के दिखाए ना, वो तो खाली मुसलमानों के अलावा किसी को बोलते ही नहीं। मैडम ओवैसी ने क्या बोला था पार्लियामेंट में? ये 300 करोड़ रुपए देना चाहिए। किसको देना चाहिए? आपको नहीं पता? इसमें नहीं बोलोगे। सनातन बोर्ड को 300 करोड़ रुपए देना चाहिए। इसमें विरोध क्यों नहीं करा?
अभी तो इसमें यही क्यों नहीं विरोध करा? अच्छा सदन में देखिए किसने बोला अभी तो तेरे को बीजेपी की तरफ से भी तो सदन में कई तरीके की भाषा बोली गई है ना। जब तक करें मोदी जी भी कहते हैं राहुल गांधी का बालक बुद्धि हो गया, जर्सी गाय हो गया, इस तरीके की उसमें गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? बालक बुद्धि है, ये जनता भी कहती ये है। बात तो विपक्ष कह रही है कि कुणाल कमर ने क्या गलत बोल दिया, अगर गद्दार है एक ना शिंदे तो है। कोर्ट बताएगा, वो तो कोर्ट बताएगा, वो तो कोर्ट बताएगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ना आप चिंता करिए, ना ये चिंता करें। कोर्ट इलाज करेगा, अपने सजा देगा। गलत होगा तो चिंता करने की क्या जरूरत है? अगर वो कोर्ट ने तो कुछ नहीं बोला, ये तो आपस पार्टी में विवाद। अगर मैंने किसी के खिलाफ एफआईआर लिखाई है तो कोर्ट संज्ञान लेगा, भाई कोर्ट संज्ञान लेगा ना, तो खत्म बात। तो उसके लिए यहाँ पे डिबेट करने की जरूरत क्या है कि भाई आपके धर्म के बारे में बोला तो आप तो चुप हो जाओ, इनके बारे में बोला वो सारी मीडिया ना रात को आज स्टूडियो तोड़ा गया, वो कोर्ट के आदेश में तो नहीं तोड़ा गया ना। चीजें हो रही हैं इंडिया के अंदर, बहुत चीजें हो रही हैं, छोटी छोटी बात पर दंगे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? सरकार तो कुछ है ही नहीं, निकम्मी है। अरे अभी तो मोदी जी की आप तारीफ कर रहे मैंने हैं, मोदी की बात ही नहीं करी, मैंने मोदी की बात कहाँ करी है? किसके केंद्र में मतलब एक आदमी के पीछे मोदी जी एक के पीछे एक लगाते और जब इन्हें ठोकना चालू करें तो फिर सारे मीडिया वाले पीछे पड़ जाना कि भाई साहब आप नाम पूछ के ठोक रहे हो, आप नाम पी के देखो। मीडिया भी हम हमारा है, इनकी तरफ मत करना, इनकी तरफ मत करना, मीडिया में हमारा हो गया। आप मोदी की तरफ रहो, मोदी की फेवर लेने आई हो आप। मैं क्यों मोदी की फेवर? हाँ ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये मोदी की मीडिया ये बोल रहा है। मोदी मीडिया बोल रहा हूँ मैं। किसी की मीडिया नहीं है, पर ठीक सरकार केंद्र में भाजपा क्या कहना चाह रहे हैं? वोट क्यों दे जब हमारा बेटियों को हिजाब पहनने के लिए, मैडम हिजाब पहनने के लिए इजाजत नहीं है और छोटे छोटे कपड़े पहन के समुद्र में नहाने की इजाजत है और हमारा बेटी को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है। मैं एक वोट क्यों दूं? हमारा बेटी इनके जैसा क्यों बने? मेरे बेटी इनके जैसा क्यों बने? क्यों बने? ये जो है लोकतांत्रिक देश है ना, आजाद देश है ना, हर किसी को राइट है किसको कैसे चलना है, मेरे को क्या खाना है ये नहीं रोक सकता, इनको क्या पहनना है ये मैं नहीं रोक सकता हूँ। कुणाल कामरा वाले मुद्दे पे आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम हटा दीजिए। क्या कहना है जो उन्होंने ये बोला, कविता बोला, बारे में बातें करोगे ना थोड़ी देर में, ये क्या कर रहे हैं ठीक। कूद के मैं ही पहुंच जाएंगे जहाँ अपना। अच्छा ठीक, ये मैडम जो बात कविता सुनिए, बोली मोदी जी और ये एक नाथ बाबा जी शिंदे है को ना, लेकर। बागेश बाबा को कितना मानते हैं? वो इन लोग से पूछिए, जब बागेश बाबा ने ये बोला हमारे देश की बेटी को खाली पोलट बताया है तब विरोध क्यों नहीं करा? हमारे देश की बेटी खाली पोलट है, क्यों नहीं विरोध करा सर? क्यों नहीं करा आपने? 250 लड़कियों की शादी करी थी। हाँ वो बात अच्छे किसी काम और दिखा मुद्दे दोगे। पे हो रही है। आपने देखा, ठीक, आपने जाके बात देखा। किसी और मुद्दे पे हो रही है, कुणाल कामरा की मुद्दे पे हो रही है कि उन्होंने एक कविता बोला मजाकिया तौर पे मोदी जी और एक नाथ शिंदे को लेके, तो भड़क गई है शिवसेना और जो है दंगे हो रहे हैं। मैडम वही तो कह रहा हूँ, दंगा कराने वाले भी इन लोग खुद है। मस्जिदों पे पत्थर रखने वाली भी हम ये अरे मानने वाला भी तुम पैदा करते हो। अभी महाराष्ट्र में जो दंगा हुआ किस लिए हुआ? ये आप डिबेट यहाँ पे आराम से करो ना। आप एक काम करो, इनके इलाके के अंदर जामा मस्जिद में जाके वाली डिबेट करो, आपको पता चल जाएगा कितना भाईचारा कायम है यहाँ पर। अच्छा मैडम, हिंदू मुस्लिम नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। डिबेट नहीं करा जामे मस्जिद में, ये कोई हिंदू दंगा मुस्लिम करा का है? मुद्दा हटाइए। अरे जो मैंने तो आपको भी देखा हुआ डिबेट कर रहे थे जामे मस्जिद में, कौन सी पत्थर मारने आ गया था लोग? मोदी जी देते हैं, ये भाई कह रहा आप गोदी मीडिया हो, मोदी जी सैलरी देते हैं। अरे और कोई सुनो, किसी को नहीं और देता। सुनो, जो मुद्दे तुमने पे बात है वो ताकत करिए। लगाई थी योगी को और मोदी को रोकने की, वो तुम पर रुका नहीं। अच्छा देखिए मुद्दे पे आते हैं। क्या कहना है कि क्यों इस तरीके मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि मुझे आलोचना चलती है, फिर उसके बाद जब कोई आलोचना कर देता है तो दंगे हो जाते हैं। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, अभी दिल्ली के अंदर क्या नाम है, पुराना किले में पार्टी का इफ्तार पार्टी रखे थे ना, हमारा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो भी गया हुआ था, हमारा मोदी जी भी गया हुआ था। क्यों गया हुआ था? किस लिए गया हुआ था? आप हमारे पक्ष में भी बात मिलते जुलते हो और फिर दोबारा आप जब वहाँ से आ जाते हो, आने के बाद फिर दंगा फसाद करवा देते हो। हमारे देश में दंगा फसाद होना क्या अच्छी बात है? बताओ ना। ये बार बार क्या कहता है, सिखों को तुम लोगों ने गला काट दिया, ये काट दिया, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले हुआ कि जामे मस्जिद है, जो सिखों का दुकान थे, कम से कम 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख की दुकान थे, वो मस्जिद वाले को दान कर दिया। अगर मोहब्बत नहीं होता तो दान क्यों करता? अच्छा बताओ ना, क्यों दान करता? जी, अच्छा ये बताइए कि जो कुणाल कामरा ने मजाक में बोला, तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या नेताओं को भी ये मजाक में सुन के इसको इग्नोर कर देना चाहिए था कि ये जो बात तो सुनिए। एक्शन लिया गया सही है? तो जब इन लोग फंस जाता है तब क्या कहता है, हम मजाक कर रहे थे। तो बाबा जी भी तो मजाक ही कर रहे थे। हमारे देश के बेटी को खाली पोलट बता देता है, उसमें विरोध क्यों नहीं करता है? करना चाहिए ना।
जब हमारे देश के बेटी इतना सस्ता हो गया, अरे मर्दों से कम थोड़ी है, बताओ ना। अभी कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले एक हिंदू लड़की ने अपने शौहर को मार के ड्रम में डाल दिया, बताओ उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा भाई? मगर उसमें मुसलमान के अगर नाम आ जाता, यही गोदी मीडिया सुबह उठ के ही बिराजमी नहीं करता, मुसलमान 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 मुसलमान, बार बार मुसलमान के नाम ही बिकते, क्यों भाई? उसमें भी कार्रवाई करो ना। हमारा देश के एक बेटी के साथ गलत होना, पूरी समाज के साथ गलत होना, मैं विरोध करूंगा।